नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के गणित जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग स्ट्रेट डोज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, मनरेगा में एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने पर राजस्थान सरकार कितने दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करेगी। तो आपको याद रखना है कि 25 दिवस का जो है अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। जो व्यक्ति एक वर्ष में जो है 100 दिन का रोजगार अगर पूरा कर लेगा तो उसको 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने चमड़े से जुड़े कार्य करने वालों के लिए किस बोर्ड का गठन किया है। तो आपको आंसर याद रखना है कि राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना के तहत राजस्थान सरकार फीस का भुगतान किससे करेगी। तो याद रखना कि आपको इंदिरा महिला शक्ति निधि से इसका भुगतान किया जाएगा। और ये जो है कक्षा 9 से लेकर 12 तक की जो बालिकाएं हैं जो कि निजी विद्यालय में यानी प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ती है, उनकी फीस का भुगतान जो है राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा और इंदिरा महिला शक्ति निधि से वो भुगतान होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का जो संचालन है वो कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो आपको आंसर याद रखना है कि 204.81 करोड़ रुपए की स्वीकृति हाल ही में प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के लाभार्थियों को किस शुल्क में छूट देने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो याद रखना कि विद्युत शुल्क में इनको छूट दी जाएगी। किस योजना के तहत? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में कहां पर नया व्रत कार्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो आपको आंसर याद रखना है कि तालेडा बूंदी के अंदर जो है नया व्रत कार्यालय खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अस्पतालों में कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो है कोड ऑफ कंडक्ट अस्पतालों के अंदर लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो याद रखना, परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। हाल ही में किस जिले में प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो आपको याद रखना कि या तो 5वां टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा, या तो करौली के अंदर बनेगा, या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं कि वो कुंभलगढ़ भी हो सकता है। तो याद रखना कि कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो करौली या फिर कुंभलगढ़ के अंदर कहीं पे भी 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे आज के गणित के क्वेश्चन। उससे पहले एक बार प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें आप लोग। हाल ही में 29 अक्टूबर 2022 को विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, जिसे हम लोग विश्वास स्वरूप भी कहते हैं, का लोकार्पण कहाँ किया गया है। ऑप्शन है नाथद्वारा राजसमंद, गिलुंड राजसमंद, रेलमंगरा राजसमंद, राजनगर राजसमंद। तो इसका सही आंसर होगा नाथद्वारा राजसमंद। ठीक है। हाल ही में 29 अक्टूबर 2022 को विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा, जिसे हम लोग स्टेच्यू ऑफ बिलीफ भी कहते हैं, का लोकार्पण गणेश टेकरी नाथद्वारा के अंदर किया गया है। और ये याद रखना है कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 369। आप 3 की टेबल याद रख सकते हैं, 3, 6, 9। ठीक है ना। और कितनी है, तो ये 3, 6, 9 फीट है। आपको याद रखना है ना। इसके अलावा इसका लोकार्पण जो है वो मोरारी बापू और अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ कहाँ किया जा रहा है। कौन सा अभ्यास है? गरुड़ है ना। और ये भी कह सकते हैं भी गरुड़ 7 नंबर का है ना। कौन सा नंबर का है, तो ये गरुड़ 7 नंबर का है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। गरुड़ 7 किसी बीच में हो रहा है, तो भारत और फ्रांस के बीच में ये युद्धाभ्यास चल रहा है। भारत में फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 का आयोजन जोधपुर में किया जा रहा है। और ये आयोजन जो है 26 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 12 नवंबर तक चलेगा। कहाँ पर? तो जोधपुर के अंदर चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है, घर घर औषधि योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन है वन विभाग, पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग। तो इसका सही आंसर होगा वन विभाग द्वारा यह संचालन किया जा रहा है घर घर औषधि योजना का। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र के पहले 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन है डॉक्टर श्री कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, उषा शर्मा और शकुंतला रावत। तो इसका सही आंसर होगा कलराज मिश्र द्वारा जो है 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। पश्चिमी क्षेत्र के पहले 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में 29-30 अक्टूबर को जोधपुर के अंदर किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो कलराज मिश्र ने इसका उद्घाटन किया है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। ऑप्शन है जोधपुर, भिवाड़ी अलवर,
जयपुर और भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर, ठीक है ना। ये किसकी रिपोर्ट के अनुसार है, तो ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ये उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है जोधपुर है। इसके अलावा एक इंडेक्स के अनुसार जो है भिवाड़ी अलवर भी एक पहले नंबर पे आता है, लेकिन ये याद रखना है ये जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार इसका आंसर क्या होगा, तो जोधपुर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सुरक्षित एवं पारदर्शिता ई गवर्नेंस देने के लिए ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए किसके साथ एमओयू हुआ है। तो ऑप्शन है आईआईटी कोटा, ये आईआईटी नहीं है, ये है ट्रिपल आईटी कोटा है ना, ट्रिपल आईटी कोटा है। इसके अलावा आईआईटी जोधपुर है, अनुसंधान केंद्र जयपुर है, उपरोक्त तीनों है। तो इसका सही आंसर होगा ट्रिपल आईटी कोटा है ना, यहाँ पर सही करना है इसको, ट्रिपल आईटी कोटा इसका आंसर होगा। राज्य सरकार प्रदेशवासियों को एक सुरक्षित और पारदर्शिता ई गवर्नेंस देने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए के उद्देश्य ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 33.28 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके लिए कितना बजट दिया गया है, तो 33.28 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी, इसमें किस वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है 1 से 5 वर्ष, 1 से 7 वर्ष, 2 से 5 वर्ष और 2 से 13 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 से 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, उससे पहले एक बार प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें और आप इसकी पीडीएफ के लिए हमारे चैनल जी फैक्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको इसकी पहले पीडीएफ मिल जाएगी, जी फैक्ट एंड मोटिवेशन के नाम से हमारा चैनल है। राजस्थान सरकार द्वारा रजक समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है। ऑप्शन है राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, राजस्थान चर्म शिल्पकला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, या उपरोक्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। अभी हाल ही में राजस्थान में इन तीनों बोर्ड्स का गठन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से किसका प्रशासनिक संभाग कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का जो प्रशासनिक विभाग है वो तो है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड और राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का जो प्रशासनिक विभाग है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने हाल ही में 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के दरों में संशोधन कर 381% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ऑप्शन है 396, 394, 395 और 397। तो इसका सही आंसर होगा 396, ये आपको ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 5वें और 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्तों की दरों में संशोधन किया गया है। इसके अंदर जो है 5वें वेतन आयोग जिसके लिए लागू हुआ है उसमें महंगाई भत्ता बढ़कर जो है 381 से 396 हो गया है, लेकिन जो 6ठे वेतन आयोग है उनका महंगाई भत्ता जो है 203 से कितना हो गया है, तो 212 हो गया है। यानी इस पर अगर हम बात करें तो कितनी वृद्धि हुई है, 15% की वृद्धि हुई है। देखो 81 से 96 है ना, 15% की वृद्धि हुई है, और इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो 9% की वृद्धि इसमें की गई है। तो ये आपको दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कितने न्यायिक परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। ऑप्शन है 21, 23, 27 और 30। तो इसका सही आंसर होगा 21। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 21 न्यायिक परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है, और इसके लिए कितना बजट रखा गया है, तो 40.32 लाख रुपए का बजट इसमें रखा गया है। ये थे हमारे आज के कर्ण की जगह क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्विज की क्वेश्चन। आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज इसके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्वेश्चन है, भारत में फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़, जिसको हम लोग गरुड़ 7 के नाम से जानते हैं, इसका युद्धाभ्यास कहाँ किया गया है, तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 29 अक्टूबर 2022 को विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, जिसे हम लोग विश्वास स्वरूप का लोकार्पण कहाँ किया गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताना है। वीडियो को एक बार प्लीज लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।